हाय स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का देखिए सेकंड वीडियो है। ऑब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव सेलेक्टेड है। एक ऑब्जेक्टिव का वीडियो बन चुका है, आप लोग के पास चला गया होगा। ये देखिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड वीडियो है। कहीं दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। कुछ भी दिक्कत हो या कोई और आपको वीडियो चाहिए, किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और जितना भी हम आपको वीडियो बना रहे हैं आप लोग सारे स्टूडेंट कॉपी में नोट करना, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, बहुत आसान है, आई रिपीटेड है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर ऑफ वर्कर्स आर। या देखिए आप लोग को जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम समझा दिए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, एम्प्लॉय का इफिशिएंसी बढ़ेगा, वेजेज बढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट घटेगा और टाइम भी क्या होगा, घटेगा। आप लोग याद रखना, साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा कॉस्ट कम होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, समय भी कम लगता है काम करने में, ठीक ना। आगे देखिएगा, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर। आपको पहला ऑप्शन में दिया है इंक्रीज, बी नंबर में है डिक्रीज, सी नंबर में है नो इफेक्ट, डी नंबर में है नॉन ऑफ दीज। बताइएगा आपका क्या होगा साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा। तो एम्प्लॉय का वर्किंग आवर क्या होगा, घटेगा। आप लोग माइंड में एकदम से बैठा लेना, वर्किंग आवर क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। अब बताओ साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा कंज्यूमर क्या होगा, समझ आ गया ना। क्या कंज्यूमर का प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा कि कुछ नहीं होगा। तो याद रखना कंज्यूमर का प्रॉफिट होता है। क्यों, बनाने का कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब बनाने का कॉस्ट कम हो गया तो प्राइस भी कम होगा, तो कंज्यूमर का कम प्राइस पर मिल जाता है। समझ आ गया। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा जो कंज्यूमर जो है ना बेनिफिटेड होता है। समझ आ गया ना। चलिए देखिएगा, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर्स आर। तो यह देखिए पहला ऑप्शन में है नो अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, सफर एक्सप्लॉयटेशन। नॉट अफेक्टेड का मतलब होता है कि कोई प्रभाव नहीं होगा। बी कहा है आपके सफर एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय को शोषण किया जाएगा। सी नंबर में है बेनिफिटेड, एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। सफर लॉस, क्या एम्प्लॉय का लॉस होगा, कभी नहीं। याद रखना बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्प्लॉय कंज्यूमर्स आर बेनिफिटेड। साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा कंज्यूमर का बेनिफिट होता है, कंज्यूमर का क्या होता है, फायदा होता है। समझ आना क्यों, अभी बता दिए कंज्यूमर का लाभ क्यों होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाता है। जब कॉस्ट कम होगा तब प्राइस कम होगा, तो कंज्यूमर का कम प्राइस पर सामान मिल जाता है, इसीलिए कंज्यूमर का बेनिफिट होगा। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो रहा है, दिक्कत हो या किसी तरह से आवाज़ में या सही ढंग से नहीं दिख पा रहा है तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वह बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का देखो अनेकों बार क्वेश्चन आया है, कितना बार पूछ दिया। स्टूडेंट लोग इसको गलत कर देता है। आप लोग जितना अभी बस ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 2 महीना टाइम है, एकदम से दिन रात एक कर दो। माइंड में बैठा लो कि 90% से कम नहीं लाना है, 100% आ जाएगा। अरे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। देखे ना आपके पहले वाले बैच वाले अनेकों ला दिया है 90%, ठीक ना। चलिए देखिएगा, द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वो है, कौन है प्रोपाउंडर, फियोल, टेलर, टेरी, नॉन ऑफ देम। नॉन ऑफ देम इसमें से कौन नहीं है, बताइए। प्रोपाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, कौन है, फियोल है। इधर जाना, जितना भी हम बता रहे हैं आप लोग कॉपी में सारे स्टूडेंट नोट कर लेना, ठीक ना। चलते हैं आगे, देखें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये तो आप लोग जान गए होंगे, ये सब स्टूडेंट गलती कर देता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देखिएगा डायनेमिक, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब होता है जिसमें चेंजिंग हो जाता है, समझा ना। फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है, जिसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब होता है कि सभी जगह एक्सेप्टेबल है, सभी जगह स्वीकार करने योग्य है। यूनिवर्सल का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सारे बिजनेस में लागू होता है, ऑल ऑफ दीज। बताइए कौन सा सही है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ दीज। तो याद रखना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ना
सारे बिजनेस में अप्लाई होता है, चाहे वो आपका स्मॉल बिजनेस हो, बड़े लेवल का बिजनेस हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, सभी जगह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होता है। सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग मेंशन जरूर करना। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अनेकों बार, समझ जाना। व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? आप लोग रट जाना। ये अनेक आपको शायद 2019 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग रट जाना। व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस, बोला है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कब आया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन इंट्रोड्यूस किया था? सबको तो समझ में आ गया होगा, FW टेलर। और उन्होंने इंट्रोड्यूस कब किया था, मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट को कब लाया था? देखिए 1913, 1832, 1903, 1923। बताइए साइंटिफिक मैनेजमेंट कब आया था? तो आप लोग रट जाना, कॉपी में भी लिख लेना 1913। समझ में आ गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट कब आया था? 1913। कोई दिक्कत? चले, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, अब बताइए, ये भी सब गलत कर देता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सब है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग कितना % एनालाइज करते हैं? आपको देखो पहले ऑप्शन आपको बता देते हैं। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज 25%, 50%, 75%, नॉन ऑफ दीज। अब बताओ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। कोई भी मैनेजर जो होता है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट में कितना दिमाग लगाता है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण करना, उसके बारे में स्टडी करना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में मैनेजर कितना स्टडी करता है? तो याद रखना 75%, जितना हो सके स्टडी करता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है ना, स्टडी पर डिपेंड करता है। याद रखना साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टडी के ऊपर। ये सबको समझ में आ गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट जो आपका होता है ना, 100% किसके ऊपर निर्भर करता है? स्टडी के ऊपर। समझ में आ गया ना? जितना हो सके मैनेजर इसके बारे में स्टडी करता है। कोई दिक्कत? चलिए, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट ही, मैनेजर कितना % एनालाइज करता है? 25% नहीं, 50% नहीं, 75%। मैनेजर के पास जितना समय होता है ना, तो अपना सारा समय स्टडी पर देता है। किस स्टडी के बारे में? मैनेजमेंट के बारे में। प्लानिंग कैसे किया जाए, ऑर्गेनाइजिंग कैसे किया जाए, स्टाफिंग कैसे किया जाए, डायरेक्टिंग कैसे किया जाए, कंट्रोलिंग कैसे किया जाए। मैनेजर इन सारे चीज़ों के बारे में पूरा स्टडी करता है। समझ में आ गया ना? अपना मैक्सिमम टाइम मैनेजमेंट किसके ऊपर देता है? स्टडी के ऊपर। समझ में आ गया ना? इसीलिए 75% बोला गया। बाकी जो 25% है और सब एक्टिविटी पर मैनेजर देता होगा। समझ में आ गया ना? तो देखिए ये क्वेश्चन सारे स्टूडेंट को क्लियर हो गया। एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज 75%। अब लास्ट क्वेश्चन सबसे इजी है, ये तो बहुत स्टूडेंट को पहले ही बता दिया होगा, अनेकों बार आ गया होगा, कॉपी में भी लिखा है। हेनरी फ्योन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, हेनरी फ्योन्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर 5, 10, 14, 15। बताओ हेनरी फ्योल ने कितना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था? 5, 10, 14, 15। ये तो सब समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितना दिया था? कमेंट में आप लोग मेंशन कर सकते हो। हेनरी फ्योल ने कितना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था? 14। समझ में? ये तो कितना स्टूडेंट इससे समझ गया होगा। चलिए देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो चैप्टर है ना, इसका सेकंड वीडियो था। अभी और आपका 2 वीडियो जाएगा, हर एक चैप्टर के 4 वीडियो रहेगा। बिजनेस स्टडी का जितना भी चैप्टर है सभी का कितना वीडियो रहेगा? 4। यदि आप इतना देख लेते हैं तो गारंटी के साथ एग्जाम में 50 नंबर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में। अब बाकी 40 नंबर तो आप लोग कॉपी में टोटल लिखवाया गया है सब्जेक्टिव। कहीं दिक्कत 90% फिक्स है। बस यदि आप हार्ड लेवल आप लोग को देख लो, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में भी मेंशन करना। ठीक, सभी को थैंक यू।